हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का केस चलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं इन तीनों अशखास के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर। इस मुल्क को आगे जाना है तो पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। हमारी जो कोर कमेटी है इसमें हम इस पर मशावरत करेंगे और इसका हम बाकायदा जवाब, एक फॉर्मल जवाब भी देंगे। मुल्क किधर जा रहा है, लोगों की क्या हालत है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और ये जो है तो इस किस्म की अटकेलियाँ इन्हें सूझी हैं। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाहिका खैर शिबली फराज कहते हैं ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाकर भी देख लें। पीपल्स पार्टी के लिए वक्त है वो खुद को भुट्टो की पार्टी साबित करे। हुकूमत मुल्क को मजीद इंतशार की जानिब लेकर जाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कोई भी फैसला एकदम सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। इन नाअहलों को अपनी बातों के नताइज का इल्म नहीं। कोर कमेटी के साथ मुशावरत के बाद हुकूमत को बाज़ाब्ता जवाब देंगे। अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मखसूस नशस्तों से मुतालिक अदालती फैसले पर शर्मिंदगी मिटने की मकरूह कोशिश। तहरीक इंसाफ का कहना है कि मैंडेट चोरों और उनके सरपरस्तों की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मार्शल लॉ के नतीजे में बनने वाली जागीर नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मस्कन और आइन किताब रियासत है। अवाम की नुमाइंदा जमात को आंधी ताकत से कुचलना मुमकिन नहीं। क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत ये फैसला करेगी कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए? मैंडेट चोर हुकूमत सियासी मैदान में पीटीआई का किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले मखसूस नशस्तों पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक किया है, इनको इसी फैसले पर तकलीफ हो रही है। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए बौखलाहट में अहमकाना बयानात दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर बैठने का मशवरा, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बानी पीटीआई ने जो किया वही करेंगे तो क्या सब ठीक हो जाएगा? कानून के मुताबिक बात करें, मुल्क को इंतशार की तरफ ना लेकर जाएं। अपोजिशन के बगैर आप हुकूमत करना चाहते हैं, बानी पीटीआई ने भी ये सब किया, आप भी वही क्यों कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला काबिल मजम्मत है। जमहूरियत में इन पाबंदियों की कोई अहमियत नहीं होती। अमीर जमात इस्लामी कराची इमाम ज़फ़र खान ने अपने बयान में कहा, माजी में जो काम डिक्टेटर करते थे अब वो ये सियासी जमातें बाहमी मुशावरत से करने जा रही हैं। पीडीएम हुकूमत अवामी राय आमा का एहतराम करे और गैर जमहूरी इक़दामात से बाज रहे। ह्यूमन राइट्स कमीशन की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मजम्मत। HRCP का कहना है गैर आइनी फैसला फौरी वापस लिया जाए। मखसूस नशस्तें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, ऐसे इक़दाम से सियासी मायूसी का इजहार होता है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील मुस्लिम लीग नून की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत अपने फैसले पर नज़रसानी करे, केस के हतमी फैसले तक हुक्म इम्तिना दिया जाए। हालात इंतहाई खराब हैं, मईशत तशवीशनाक है, मुल्क कीनिया की तरफ जा रहा है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। खुदा के लिए अपनी इज्जत बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं। शेख रशीद की इस्टेब्लिशमेंट से आम मुआफ़ी की अपील, कहते हैं हमें क्रेनों पर लटका दें, सज़ा दें, लेकिन मुल्क बचा लें। हालात ख़राब और मईशत तशवीशनाक है, मुल्क कीनिया की तरफ जा रहा है, इनसे मुल्क की मईशत संभल नहीं रही। नवाज शहबाज का भी अब फैसला होगा, एक मशरिक दूसरा मगरिब को भागेगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट की पीटीआई रहनुमा सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त। अदालत ने पुलिस को सनम जावेद की जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक दिया। सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज़ बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। लापता अफराद के केस में अब तक हुकूमत ने क्या किया, इस मामले पर इजलास तक नहीं बुलाया। ये अफराद कहाँ गए, ज़मीन खा गई या आसमान? हैदराबाद से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क, कहा 14 दिन का वक्त देते हैं, मुतासर खानदान के साथ बात करके रिपोर्ट पेश करें।
कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। गदाब टाउन, मेमनगोट और नागौरी केटल सोसाइटी में बारिश का सिलसिला शुरू। काठोर नॉर्दर्न बाईपास पर मूसलाधार बारिश। मेट्रोविल साइट एरिया में भी बादल छा गए। पंजाब में आज और कल तूफानी बारिशों की पेशगोई। लाहौर में बारिश से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का बैरूनी हिस्सा गिर गया। 3 गाड़ियां मुतासिर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के होते हुए मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा ने नमाज शब में जिस बेटे की दुआएं मांगी उसे अब्बास कहते हैं। हज़रत अब्बास ने करबला में शुजाअत और वफादारी के वो जौहर दिखाए जिनकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। मैदानी करबला में वो यजीदी फ़ौज के लिए खौफ की अलामत थे। 8 मुहर्रम उल हराम मौला गाजी अब्बास से मंसूब है। मुल्क भर में 8 मुहर्रम उल हराम के मातमी जुलूस। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत मुल्क के दीगर शहरों में मजालिस। नवासे रसूल की आज़ादारी का सिलसिला जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गली गली या हुसैन की सदाएं। अहले सुन्नत अफराद इमाम हुसैन के फ़कीर बन गए। अलम हज़रत अब्बास लेकर पैगाम हुसैनी आम करने निकल आए। खुद को नवासे रसूल का कासिद कहने वाले अज़ादार नंगे पैर रहते हैं, बिस्तर पर नहीं सोते और 3 दिन सिर्फ न्याज खाते हैं। बज़्म शोहदाए करबला की याद में नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन की अवाम से इत्तेहाद, यकजहती और तशद्दुद के खात्मे की अपील। ओवल ऑफिस से खिताब में कहा कि सदारती इंतखाब में खतरात बहुत ज़्यादा हैं। सियासी बयानबाजी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। सियासी दर्ज हरारत कम करने की ज़रूरत है। शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद ज़ख्मी नहीं हुए। मालूम नहीं हमला आवर का क्या मकसद था, उसे मदद हासिल थी या नहीं। अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर हमला करने वाले ने अकेले ही वारदात अंजाम दी। हमलावर के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई धमकी आमेज बवात नहीं मिला। FBI के नेशनल सिक्योरिटी ब्रांच के डायरेक्टर रॉबर्ट वेल्स ने कहा कि वाक़े की तहकीकात जारी है। फायरिंग के वाक़े से मुतालिक 2600 से ज़ायद शवाहिद मिले हैं। हमलावर ने जो बंदूक इस्तेमाल की उसे उसके वालिद ने कानूनी तौर पर ख़रीदा था। गजा में सयूनी फौज की बमबारी थम न सकी। उनरवा के एक और स्कूल पर बमबारी। स्कूल में सैकड़ों बेघर मुतासरीन ने पनाह ले रखी थी। हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद और 70 से ज़ायद ज़ख्मी। शादी कैंप में तबाह मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने वालों पर हमले में शोहदा की तादाद 22 हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 38,584 हो गई। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलस्पी भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा। मेयार पर पूरा ना उतरने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम फिलहाल कम ना करने का फैसला। खिलाड़ी को लाजमी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। कप्तान निदरडार की क़यादत में विमेंस क्रिकेट टीम का 15 रुकनी स्क्वाड एशिया कप में शिरकत के लिए कल कराची से बरासत दुबई, श्रीलंका रवाना होगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम कोलंबो में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी। हेड कोच पाकिस्तान विमेन टीम मोहम्मद वसीम ने कहा है कि माजी में विमेंस टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, लेकिन टीम बासलाहियत है। विमेंस खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और सहूलियात बॉयज़ की तरह मिलनी चाहिए। अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का फातेह बन गया। मियामी में होने वाले फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच के सेकंड हाफ में कप्तान मेसी जख्मी हो गए, जिसके बाद उनके साथियों ने मैच संभाला। मैच के 90 मिनट तक कोई भी टीम गोल ना कर सकी। खेल के इजाफी वक्त में फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। और स्पेन ने यूरो कप 2024 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्पेन सबसे ज्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाला मुल्क बन गया। इस शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम मुसलसल 2 यूरो फाइनल हारने वाली पहली टीम बन गई।